सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे, बढ़िया होगे। तो जब भी आप क्लिनिकल सैस रोल इस रोल की तैयारी करने जाते हो, ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी इसे सीखने का ट्राई करते हो, तो मेजरली आपको 3 चीज पे फोकस करना रहता है: बेस, एडवांस एंड क्लिनिकल। क्लिनिकल पार्ट में एसडीएम, एडम, टेबल लिस्टिंग, ये सारी चीजें आ गई। और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट एसडीएम, एडम, टेबल लिस्टिंग, ये 4 मेजर चीजें होती है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट लेवल की चीज है, यही आपका आउटपुट होता है एज एन स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर। तो जब भी आप ट्रेनिंग लेते हो तो बेस और एडवांस तो आप सीख लेते हो। मोस्ट प्रॉब्ली आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है प्रोग्रामिंग में भी सीखने में, बट वो उतनी ज्यादा नहीं आती। इजिली मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, मैंने काफी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। तो साइंस, बेस और एडवांस मैंने मोस्टली, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं हो, मैंने उनको भी ट्रेन किया है और वो कॉन्फिडेंटली वो चीज सीख लेते। बट क्लिनिकल पार्ट में मैंने नोटिस किया है कि काफी सारे लोग थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो क्वेश्चन इज, क्लिनिकल पार्ट में क्यों सीखने में डिफिकल्टी होती है? देखो, 2 तरह की डिफिकल्टी होती है। क्लिनिकल पार्ट क्या होता है, एडिशनल जो नॉलेज होता है ना उसके अंदर, कि प्रोग्रामिंग तो आप करते ही हो, ठीक है, लेकिन उसमें जो एसडीएम, एडम, टेबल लिस्टिंग क्रिएट करते हो, तो उसमें आप बहुत सारी चीजों को कंज्यूम करते हो। एट अ टाइम आप बहुत सारा नॉलेज यूज कर रहे हो। आपने जो बेस है इसमें सीखा, वो नॉलेज भी यूज कर रहे हो। आपने जो एडवांस है इसमें सीखा, वो नॉलेज भी यूज कर रहे हो। क्लिनिकल साइंस में आपने जो सीखा, प्रोटोकॉल, सीआरएफ, मॉक शेल, स्पेक, वो नॉलेज भी यूज कर रहे हो और आप क्रिएट कर रहे हो एसडीएम। यानी बहुत सारा डेटा आप अपने दिमाग में गैदर करके, जो आपने जस्ट अभी कुछ महीनों पहले सीखा है, उसी डेटा को यूटिलाइज करने का आप ट्राई कर रहे हो, वो भी नेक्स्ट लेवल पे। अभी आपने सीखा है, उसी पूरे नॉलेज को एक्वायर करके आप इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हो। तो जब इतने सारे लेयर्स पे आप नॉलेज सीखते हो ना, लेट्स सपोज आपने बेस साइंस सीखा है, एडवांस साइंस सीखा है, क्लिनिकल साइंस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, प्रोटोकॉल, सीआरएफ, एसीआरएफ, मॉक शेल, स्पेक। अब स्पेक की मदद से जब आप एसडीएम डेटा सेट या एडम डेटा सेट क्रिएट करने जाते हो, उस वक्त आपको स्पेक को पहले रीड करना तो थोड़ा आना ही चाहिए। स्पेक रीड करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, सिंपल सा लॉजिक है, वेरिएबल नेम और उसका प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। बट स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होती है आप, तो यानी उसको तो देख के आप वेरिएबल क्रिएट कर ही रहे हो, प्लस अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप एसीआरएफ में भी डेटा चेक कर रहे हो। प्लस आपने जो बेस साइंस में सीखा, अगर एडवांस लॉजिक यूज कर रहे हो तो एडवांस साइंस में जो सीखा, क्या होता है जब एक के ऊपर एक इतनी सारी लेयर आ जाती है ना, तब थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी फील होना स्टार्ट होती है। लेकिन क्या क्लिनिकल साइंस में हमें पूरा आना चाहिए? क्या हमें सारी चीजें आनी चाहिए? देखो, अगर आप कहीं से सीख रहे हो, ठीक है, या खुद से भी सीख रहे हो, तो अगर बेस में आप अगर कॉन्फिडेंट हो और एडवांस में भी कॉन्फिडेंट हो, तो आप किसी भी इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए, इवन क्रैक होने के लिए रेडी हो। लेकिन अगर आपको क्लिनिकल में टेबल लिस्टिंग, प्रोटोकॉल, सीआरएफ, ये सारी चीजें पता हो, एसडीएम और एडम बहुत अच्छे से ना पता हो तो भी चल जाएगा, बट आपको टेबल लिस्टिंग अच्छे से आनी चाहिए। टेबल लिस्टिंग क्यों अच्छे से आनी चाहिए और एसडीएम, एडम क्यों नहीं? देखो, वैसे तो सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, सब कुछ आएगा तो बेटर है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि स्टिल हम लैग कर रहे हैं, स्टिल थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, तो वो केस में आप अप्लाई नहीं करते। तो मैं क्या बोलता हूँ, किसी भी टाइम पे अगर आपको क्लिनिकल में टेबल लिस्टिंग, प्रोटोकॉल, सीआरएफ, स्पेक क्या होता है, मॉक शेल क्या होता है, ये सारी चीजें पता है, अगर आपको बेस एडवांस का नॉलेज है, तो आप किसी भी इंटरव्यू में अपेयर हो सकते हो, इवन किसी भी इंटरव्यू को क्रैक भी कर सकते हो इस नॉलेज के साथ। और हाँ, एसडीएम, एडम में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आएगी, बट मोस्टली कंपनीज ट्राई करती हैं आपको एज ए फ्रेशर टेबल लिस्टिंग्स देती हैं मोस्टली, ठीक है, आपको एसडीएम, एडम भी देती है, बट जैसे जैसे आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आपको धीरे धीरे वो सारी चीजें देने लगेंगी। तो जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंटरव्यू को देने के लिए और क्रैक करने के लिए, वो है बेस, एडवांस और क्लिनिकल में ओवरव्यू, और उसमें मिनिमम आपको टेबल लिस्टिंग क्रिएट करना आना चाहिए एटलीस्ट। तो कभी भी जब आप सीख रहे हो ना, तो सिर्फ इस चीज पे वो मत हो जाओ डिपेंडेंट कि मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं कैसे अप्लाई करूंगा, मेरा मतलब ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, एसडीएम में ये नहीं आ रहा, एडम में ये नहीं आ रहा। देखो, मेरा ऐसा मानना है, बेस एडवांस कर लिया, क्लिनिकल में टेबल लिस्टिंग आता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी पता है वो क्या होते हैं, क्यों, कैसे यूज होते हैं, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करो। क्योंकि जिस दिन से जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे ना, उस दिन से आपको इंटरव्यू मिलने में टाइम लगेगा। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगे, कभी कभार किसी को जल्दी भी इंटरव्यू मिल जाते हैं और किसी को टाइम भी लगता है। ऑन एन एवरेज इंटरव्यू मिलने या क्रैक करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा? 4 से 5 महीने। तो अब 4 से 5 महीने में लेट्स सपोज आप ये भी सोचो कि मैं एक बार अच्छे से रिवाइज कर लूं क्लिनिकल को, मैं एक बार अच्छे से सब कुछ कर लूं, उसके बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। इस हिसाब से क्या हो जाता है, आपकी जर्नी डिफिकल्ट होती जाती है। आपको ऐसा लगता है मैं रिवीजन में लैग कर रहा हूँ, एक बार मैं रिवीजन कंप्लीट कर लूँ फिर ही मैं जॉब अप्लाई करना स्टार्ट करूंगा। देखो, रिवीजन तो अच्छे से करना ही है, बट बेस एडवांस में आप कॉन्फिडेंस हो जाओ ना, आपको लगे कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं बेस एडवांस में तो स्कोर कर लूंगा, तो आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए रेडी हो। आप इंटरव्यू के लिए एक्टिवली अप्लाई करना शुरू कर देना और क्लिनिकल का रिवीजन साथ में करता रहो। क्योंकि क्या होता है कि कभी भी आपका रिवीजन पूरा नहीं होगा, आपको हमेशा ऐसा महसूस होता रहेगा एंड तक कि मेरा अभी भी रिवीजन बाकी है, अभी भी मैं ये चीज बोल रहा हूँ, अभी भी मैं ये चीज बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा बेस और एडवांस के बाद इंटरव्यू के लिए मोस्टली अप्लाई करना
स्टार्ट कर दो। क्लिनिकल में जब आपको टेबल लिस्टिंग और बाकी चीजों का प्रोटोकॉल CRF ये सब का थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए तो, क्योंकि इतना नॉलेज इनफ होता है किसी भी इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए और क्रैक करने के लिए। इन शॉर्ट मेरा कहना ये था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट मत करो अपने आप को कि मुझे ये चीज नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। एक बार इंटरव्यू दोगे तो आपको भी पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और क्या चीजें आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। लेकिन आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, ठीक है, कि इंटरव्यू बहुत टाइम बाद अप्लाई कर रहे हो। लेट्स सपोज 4 महीने की आपकी ट्रेनिंग थी, आपने 1-2 महीने और लगा दिए उसको प्रैक्टिस करने में, रिवाइज करने में, और आप इतने टाइम बाद अप्लाई करना शुरू कर रहे हो, तो आपका जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ता जाएगा जॉब मिलने का। एग्जैक्टली आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक आपको सीखने को टाइम देना है, और 4 महीने बाद या 3 महीने बाद आपको जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक नेक्स्ट प्रोसेस है, उसमें भी आपको अगले 4 या 5 महीने लग जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।